नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर में एक बार फिर से कोल्ड वॉर की तरह न्यूक्लियर हथियारों की रेस शुरू हो गई है। दुनिया का हर देश फिर से न्यूक्लियर हथियारों का भंडार जमा कर रहा है। फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, रूस ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो नॉर्थ कोरिया, चाइना ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। और ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही कह रहे हैं। वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। दुनिया जो पहले ही परमाणु हथियारों के जखीरे के ऊपर बैठी हुई है, एक बटन और दुनिया का खेल खत्म। लेकिन इसके बावजूद फिर से न्यूक्लियर हथियारों की रेस क्यों शुरू हो गई है? जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्ट की बात कही, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी परमाणु परीक्षण की धमकी दे दी। अब दोनों महाशक्तियां शब्दों से नहीं बल्कि परमाणु की भाषा में बात कर रही हैं। और मैं कहता हूं कि अगर यह बयानबाजी असली परमाणु परीक्षण में बदली या परमाणु युद्ध में बदली तो हम जंग के उस दौर में चले जाएंगे जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। एक छोटी सी चूक और धरती को राख में बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। पुतिन बनाम ट्रंप की इस बारूदी जंग में दुनिया एक नए न्यूक्लियर तूफान के बीच फंसी हुई नजर आ रही है। तो क्या परमाणु तनाव पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है? रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती परमाणु प्रतिस्पर्धा या परमाणु रेस ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट तो तेज की ही है, लेकिन दुनिया भर में परमाणु हथियारों के जखीरे के खतरे को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया एनपीटी की बात करती है, परमाणु अप्रसार संधि की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के ताकतवर मुल्क परमाणु हथियार बनाने की बात कर रहे हैं। ईरान परमाणु हथियार बनाए तो वैश्विक शांति को खतरा, दुनिया को खतरा। और दुनिया के शक्तिशाली देश आपस में परमाणु होड़ करें तो यह शांति का पैगाम, यह कबूतर उड़ाने का काम, यह किस तरह का मजाक किया जा रहा है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने उच्च अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो परमाणु हथियारों के परीक्षण शुरू करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करें। यह फैसला उस समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलेआम कहा कि अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षण करने के लिए आदेश दे चुका है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि रूस ने अब तक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी, जो कि परमाणु अप्रसार संधि की तरफ भी जाना चाहता है, परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, उसका पालन किया है रूस ने अभी तक। लेकिन अगर अमेरिका या कोई अन्य परमाणु शक्ति इसे तोड़ता है और परीक्षण करता है तो रूस भी नहीं रुकेगा। रूस इसे देश की सुरक्षा के लिए गंभीर मसला बता रहा है और साफ कर रहा है कि रूस भी अपनी परमाणु ताकत में इजाफा करने के लिए अमेरिका से पीछे तो किसी भी सूरत में नहीं रहेगा। Предпринять адекватные ответные действия. В этой связи я поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Вот. Давайте из этого будем исходить. Я жду вашего доклада. Давайте перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки. रूस का मैसेज क्लियर है। अगर और कोई परमाणु देश इस मैदान में उतरता है, परमाणु मैदान में उतरता है, अमेरिका अगर परमाणु खेल खेलता है तो वो भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्या ये बढ़ती परमाणु होड़ थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी है या अपने देश को सुरक्षित रखने की तैयारी है? जिसके पास जितने परमाणु हथियार होंगे वो उतना शक्तिशाली माना जाएगा। एक वक्त में परमाणु हथियारों के विघटन की बात चल रही थी, इसे कम करने की बात चल रही थी,
लेकिन एआई की दुनिया में एक बार फिर से एक किस तरह की रेस शुरू हो गई है, जहां मानवता पीछे छूट रही है और हथियार आगे जा रहे हैं। विशेषज्ञों की भी यही चिंता है जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। अगर अमेरिका और रूस में परमाणु हथियारों के परीक्षण और उत्पादन की रफ्तार तेज हुई तो इससे वैश्विक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दोनों ही देश एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं, परमाणु क्षेत्र में कोई भी बिना जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा। यह बात विश्व को एक बार फिर से उस भयावह दौर में ले जा रही है जब परमाणु युद्ध की आशंका दुनिया को घेरती थी, या जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर अटैक किया था। उस अटैक को छोड़ दीजिए, अगर परमाणु हथियारों को या यूरेनियम को, संवर्धित यूरेनियम को ठीक तरीके से नहीं रखा गया तो यह पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को जहरीला बनाता है। उसका क्या? और पुतिन इधर क्लियर कट ऐलान कर रहे हैं, एटमी गेम में अमेरिका के लिए अपोजिट खेलने के लिए रूस तैयार है। अमेरिका या कोई भी देश एटमी टेस्ट करेगा तो रूस भी करेगा। अमेरिका न्यूक्लियर के मैटर में क्या कर रहा है इसका पता लगाया जाए। एटमी पावर में रूस भी अमेरिका से किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहेगा। न्यूक्लियर गेम में अमेरिका खेलना चाहता है तो हम मैदान में हैं। पुतिन ने 3 खास परमाणु हथियारों को लेकर बड़े फैसले किए हैं। पहला, न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का उत्पादन तेजी से बढ़ाने और जल्द से जल्द परीक्षण करने के आदेश दिए हैं। दूसरा, जो सरमट आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसको युद्ध के मोर्चे पर तैनात करने के निर्देश दिए हैं। ये जो आईसीबीएम है, इसमें परमाणु वॉरहेड्स लगाकर इसे भेजा जा सकता है और एक साथ 15 परमाणु वॉरहेड, 15 परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। तीसरा जो है ओरेशनिक मिसाइल, उसके बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरुआत करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं आपको अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल की ताकत के बारे में भी जल्दी से बता देते हैं। अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हमले के लिए सक्षम है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है, जो कि सरमट से 5,000 किलोमीटर कम है। रूसी सरमट मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक मार करने की ताकत रखता है। हालांकि मिनटमैन 3 विश्व के किसी भी कोने में निशाना साधने में सक्षम है। यह मिसाइल अंतरिक्ष में भी हमला कर सकता है और कई टारगेट्स को एक साथ तबाह कर सकता है। 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिसाइल बेहद तेज गति से अपने लक्ष्य को साधता है। अब रूस अमेरिका में परमाणु हथियारों की संख्या भी देख लीजिए, क्योंकि दोनों परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। कोई भी एक दूसरे से 19-20 नहीं है, रूस ही ज्यादा है। रूस के पास लगभग 5,580 परमाणु हथियार हैं, वहीं अमेरिका के पास लगभग 5,277। इसके बाद चीन की बारी आती है, 600 परमाणु हथियार। फ्रांस के बाद 290, यूनाइटेड किंगडम के पास लगभग 225 परमाणु हथियार हैं। फिर बारी आती है भारत और पाकिस्तान की। भारत के पास करीब 180 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, जबकि इजराइल और उत्तर कोरिया के पास भी कुछ सीमित संख्या में परमाणु हथियार हैं। बस 12 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, इसके अलावा दुनिया में कहीं कोई परमाणु हथियार नहीं है। तो दुनिया के दूसरे देश का शांति से नहीं रह रहे? क्या साउथ कोरिया शांति से नहीं रह रहा? जापान शांति से नहीं रह रहा? आखिर इतने परमाणु हथियारों की आवश्यकता क्या है? ये किस तरह की तैयारी चल रही है? एक ऐसा दौर जहां तकनीक और शक्ति अपने चरम पर है, जहां रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है, तो वहीं इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा परमाणु हथियारों की रेस बढ़ाई जा रही है और खुलेआम टकराव का इजहार किया जा रहा है। रूस और अमेरिका की इस परमाणु जंग के बीच दुनिया की निगाहें जमी। आगे क्या होगा? क्या ये महाशक्ति आपसी संवाद के रास्ते तलाशेंगे या परमाणु हथियार की टेस्टिंग करके विश्व में एक नया संकट को जन्म देंगे? और अगर ऐसा होता है तो इसके दुष्परिणाम जो है वो पूरी मानवता को भुगतने पड़ सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। हमारे साथ फिलहाल इरशाद अहमद जुड़ रहे हैं, नेता पीएमएलएन पाकिस्तान से। हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं हिंदुस्तान से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा आपको बता दें, हमारे साथ मेहमत ओज़तुर्क होंगे तुर्की से लाइव, मिडिल ईस्ट के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव होंगे, विदेश मामलों के जानकार, और साथ ही साथ करोड़ों की संख्या में दर्शक व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले मेजर साहब सवाल आपसे कि ये जो रेस शुरू हुई है दुनिया के अलग अलग देशों में, और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का भी नाम लिया कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दे रहा है, लेकिन वो किसी को बता नहीं रहे। नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है, रूस ने तो ऐलान ही कर दिया, अमेरिका ने ऐलान ही कर दिया है।
आज के इस दौर में जहां दुनिया एआई की तरफ जा रही है, वहां पर हम एक बार फिर से कोल्ड वॉर की स्थिति बनते हुए क्यों देख रहे हैं? देखिए, अगर आप वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो पिछले कई वर्षों में कई देशों के बीच टकराव की स्थिति बनी है। और ये तो मैं समझता हूँ विश्व के लिए एक अच्छी बात ये रही कि वो टकराव बहुत ज्यादा बढ़े नहीं आगे। वरना कई देशों के बीच ऐसी स्थिति बनी है कि जिसमें ऐसा लगा कि कहीं कोई जंग हो जाएगी, वो सीमित दायरे में रही और वहां तक कंटेन कर ली गई। लेकिन अब जो ये वर्तमान में जो आप स्थिति देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात कही कि हम वो जो एक कोल्ड वॉर का जो एरा हुआ करता था, जब यूएसएसआर हुआ करता था, डोनाल्ड ट्रंप जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सोच की वजह से पूरे विश्व में एक अशांति फैला रहे हैं। अमेरिका की शुरू से एक कोशिश रही थी कि मिलिट्री अपनी जो है वो सुपीरियॉरिटी वो पूरे विश्व पे और खास तौर पे जो बड़े देश हैं जैसे रशिया, चाइना, ऐसे देशों के ऊपर जो है अपना हावी जो वो रहे और पूरे विश्व पे हावी रहे मिलिटरीली और फिर इकोनॉमिकली, जिससे जो वहां वो चीजें बनाते हैं वो उन देशों में, छोटे देशों में, अन्य देशों में वो वहां अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें, चाहे वो डिफेंस के हों या अन्य प्रोडक्ट्स हों। उन चीजों को वो वहां अपना बिजनेस जो है उसको वहां ज्यादा एस्टैब्लिश कर सके। तो ये एक अमेरिकन की नीति शुरू से रही है और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, मुझे लग रहा है पूरे विश्व की शांति के लिए खतरा बन गए हैं ये डोनाल्ड ट्रंप, कि कब क्या बेतुके ऐलान कर दे, कब क्या बेतुकी बातें कर दे, को बिना सिर पैर की बातें करना। मतलब समझ नहीं आता कि अमेरिकन ने कहां से चुन लिया है इनको जो है दोबारा देश का राष्ट्रपति। और जब से ये बने हैं, आप देखिए विवाद किसी ना किसी तरीके के पूरे टाइम खड़े होते रहते हैं इनके पूरे कार्यकाल में। अब जब आपके पास पहले ही 5,000 जो है वो परमाणु हथियार हैं, साथ पूरी पृथ्वी को खत्म करने के लिए मुझे लगता है 10 भी बहुत होंगे। 10 में पूरी पृथ्वी खत्म की जा सकती है। जो आज के जो परमाणु हथियार हैं, जो उनकी क्षमता है, जो हिरोशिमा में गिराया गया था उससे कम से कम 100-200 गुना ज्यादा घातक है। तो अगर 10 भी आप सॉरी कर लें तो पूरी धरती खत्म हो जाती है। तो ये जो आपने भी लिस्ट दिखाई, इतने बना के बैठे साहब, चलाएंगे कहाँ, किस पे चलाएं? 10 तो चला दिए तो दुनिया खत्म है, उसके बाद कौन किस पे चलाएगा? तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, मुझे लग रहा है कि एक बहुत एक गलत स्थिति में पूरे विश्व को ले जा रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी इसकी कि वो टेस्ट करें। और फिर पुतिन भी उसी तरह रिटेलिएट कर रहे हैं कि अपनी आईसीबीएम्स को जो है वो बॉर्डर पे मूव कर रहे हैं एहतियातन। वो भी मैसेज देना चाहते हैं रशियंस को, अपने देश को, कि भाई देखिए हम भी अग्रेसिव हैं। तो ये पूरे विश्व में आप फिर से एक गलत हथियारों की होड़ की और मैन्युफैक्चरिंग की जाए। आज दुनिया एक ऐसी स्थिति में आ गई है कि जहां लोगों को लग रहा है कि जंग से किसी का फायदा नहीं होता। बेवजह आप खर्चा करते हैं, बेवजह पैसा बर्बाद करते हैं, वो कहीं बेहतर चीजों में, मुनासिब चीजों में इस्तेमाल हो सकता है, वो किया जाए। लेकिन ये जो एक ऐसी होड़ एक तरफ से शुरू होती है, फिर वो दोनों तरफ कुछ देश जो होंगे, कुछ उनके साथ कुछ उनके साथ, और ये होड़ आप देखेंगे। और तेजल साहब, अमेरिका तो अमेरिका ही, पीछे पीछे पाकिस्तान भी। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान भी टेस्ट कर रहा है, लेकिन वो दुनिया को बता नहीं रहा है। नॉर्थ कोरिया भी टेस्ट कर रहा है, लेकिन वो दुनिया को बता नहीं रहा। ये बात और है कि अब ट्रंप साहब की बात पर कितना विश्वास किया जाए, लेकिन अगर 10% भी सच्चाई है तो पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी है कि आप न्यूक्लियर टेस्ट करो? भाई आप अपनी इकोनॉमी में ध्यान दो, आप आईएमएफ से लोन लेकर न्यूक्लियर टेस्ट करने में लगे हुए हो। हाँ, ये मैंने वही कहा ना कि अब ये होड़ जो होती है ना, जब एक तरफ से चलाई जाती है तो उसका असर आप देखते हैं, वो चेन रिएक्शन होता है। और वो चेन रिएक्शन के तहत आप देखोगे कि विश्व के अन्य देश भी कहीं ना कहीं उसका हिस्सा बनते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति पूरे विश्व के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है, मानवता के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, जहां पे ऐसी चीजों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ती जाए और कोई ऐसी स्थिति बनेगी कहीं ऐसा खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज इस्तेमाल हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी का तो कोई भरोसा ही नहीं है। उसको लगेगा कि आगे मुझे अपनी वाहवाही करनी है तो कुछ चला भी दो भाई। तो ऐसे आदमी तो मतलब मैं तो पाकिस्तान के संदर्भ में भी नहीं समझ पाता। अब मेहमत उस्तुक हमारे साथ जुड़ेंगे, संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन इरशाद अहमद जी जुड़े हुए हैं। आपने सही कहा, होड़ चली है तो होड़ में सब शामिल है। मेरा पाकिस्तान को लेकर समझ में नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप और रूस आमने सामने है तो भाई ऐसे पाकिस्तान को होड़ करने की क्या जरूरत है कि वो अपने लिए न्यूक्लियर हथियार बना रहे? अरे भाई आप न्यूक्लियर हथियार का क्या करेंगे? 150-200 न्यूक्लियर हथियार पहले ही इरशाद भाई आप लोगों ने बना रखे हैं। आपको क्या उसको खाने में, नाश्ते में कंज्यूम करना है?
एटम बम बिरयानी, एटम बम सीख कबाब, एटम बम टिक्का, एटम बम चिकन बिरयानी, ये सब बनाएंगे क्या? अरे मेन मुद्दों पर ध्यान दीजिए। आप लोग कहां एटमी रेस में पड़े हुए हैं? पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, उसको अपने इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए, व्यवस्थाओं पे, सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए। इजाजत है मुझे, मैं बोल सकता हूँ? आप लोगों को इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है? बिना इजाजत दिए दुनिया को आप लोगों ने कोहराम मचा रखा है। आप जरा सुने जरा, बड़े हौसले से, मैंने कितने एहतराम से सुना आप लोगों को 10 मिनट ना। पहले तो मैं ये कहूंगा, देखिए, जो मैं पिछले, जब से मैं आप लोगों के साथ शो करता हूँ, जब से मैं आपको चीख चीख के कहता हूँ कि बाज आ जाइए दहशतगर्दाना सोच से। अभी आपके ये मेहमान कह रहे थे कि ट्रंप दुनिया को जंग की तरफ ले जा रहे हैं, तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। भाई, वो अगर ना प्रेसिडेंट होते तो इस मर्तबा दुनिया तबाह हो चुकी होती। जैसा कि आपने उंगली की थी, अपने हाथ किया, आपको जिस तरह आपने शरारत की थी उसका मजा चखते तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हो जाती है। अगर ट्रंप के पास आप माफी मांगने ना जाते तो तबाही हो जानी थी। ट्रंप ने, आप उसको दुआ दीजिए कि उन्होंने आपके लिए अच्छा किया, आपको और दुनिया को तबाही से बचाया। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो जाती, अगर वो आपके ऊपर दया ना करते, आपके ऊपर वो बारिश ना बरसाते दया की, तो अभी तक पता नहीं क्या हो चुका होता। देखिए, ट्रंप जी को आप बुरा भला मत कहिए, उन्होंने, वो बहुत बड़े मोहसिन इंसानियत है इस वक्त दुनिया में। कितने ममालिक की उन्होंने जंग रोकी। देखिए, उन्होंने फलस्तीन को जंग से बचाया, हिंदुस्तान पाकिस्तान को जंग से बचाया, और कौन कौन से ममालिक हैं। अभी जो शरारत आप दूसरी करवाने लगे थे काबुल के साथ हमारी, उससे भी उन्होंने बचाया। तो बात ये है कि आप जो है, जी इरशाद जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। एक बार माइक चेक कीजिएगा। इरशाद जी, माइक चेक कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। कहीं पाकिस्तानी आर्मी ने आपका माइक तो नहीं बंद कर दिया? चलिए, मैं लगता है दोबारा जाऊंगा उनके पास। वो कह रहे थे भाई डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते तो आज इंडिया पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर हो गया होता। खैर, जितनी जैसी बातें कर रहे थे, इससे ज़्यादा स्वाद तो लाहौरी जीरा पीने में आता है, जिस तरह का वो कह रहे थे। खैर, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप प्रेम जो है वो इन दिनों बहुत ज़्यादा ही अलग लेवल पर चल रहा है। मैं संजीव श्रीवास्तव जी से समझता हूँ, पाकिस्तान का एक एंगल तो है, क्योंकि हमारे पड़ोस में है तो उसको जिक्र करना ज़रूरी है। तुर्की से हमारे साथ मेहमत ओस्तुर्क साहब जुड़ रहे हैं। ओस्तुर्क साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में, हमारे डिबेट में आपके पास आए। लेकिन पहले संजीव श्रीवास्तव जी से समझे कि ये कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन बन रही है, जिसमें परमाणु हथियारों की होड़ फिर से शुरू होते हुए दिखाई दिख रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? ये दुनिया को किस तरफ लीड करेगा? देखिए, ये जो डेवलपमेंट्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में, वो दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और विश्व में जो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रिजिम्स बनी थी, चाहे वो एनपीटी हो, चाहे वो कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी हो, या जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो अमेरिका और रशिया के बीच की है, और उसके पहले जो आईएनएफ ट्रीटी थी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, वो सभी खतरे में दिखाई देती है। और महाशक्तियों के बीच में आज एक वर्चस्व की जो प्रतिद्वंदिता है वो चल रही है। एक नए शीत युद्ध का जो खतरा, एक न्यू कोल्ड वॉर की जो सिचुएशन है वो इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस जैसे राष्ट्र एक खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और उसके जो नेटो के एलाइज हैं, उसके जो एशियन एलाइज हैं, उसके जो कुछ अन्य एलाइज और पार्टनर्स, जाहिर है कि उसमें भारत शामिल नहीं है, वो एक खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पूरी सिचुएशन है, ये पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय मैं कहूंगा है, क्योंकि अब न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के जिस तरीके के जो संयम को अभी तक बरता गया था, उसको जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी डोनाल्ड ट्रंप के पहले ही कार्यकाल के दौरान जो अमेरिका और रशिया के बीच की थी, वो कोलैप्स कर चुकी है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो कि फरवरी 2026 में जिसको रिन्यू किए जाने का प्रस्ताव है, संभव है कि वो रिन्यू ना हो पाए, उसका भी हश्र वही हो जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी का हुआ था। और अभी आप देखिए तो पिछले 2 हफ्तों में रशिया ने 3 न्यूक्लियर पावर्ड जो डिफेंस इक्विपमेंट्स को अनवील किया है। बोलेवेस्निक, पोसाइडन और एक मिसाइल कैरियर को उसने अनवील किया, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड
वेपन सिस्टम है, और जाहिर है कि इसकी न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से इसकी जो क्षमता है वो अनलिमिटेड हो जाती है, इसकी रेंज अनलिमिटेड हो जाती है। और अमेरिका जाहिर है कि इस बात को भी जानता है कि चाइना भी इसी तरीके से अपने वेपन्स बढ़ा रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या भी चाइना लगातार बढ़ा रहा है। तो अमेरिका अंडर प्रेशर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि जो चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान जैसे जो राष्ट्र हैं वो सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, और इसी वजह से अमेरिका भी पीछे नहीं रह सकता, अमेरिका को भी करना चाहिए। तो ये जो उन्होंने तर्क दिए हैं वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक वो सही। जो बात मेजर आशीष साहब कर रहे हैं, इतने परमाणु बमों का करेंगे क्या? 5,500 से ज्यादा रशिया के पास है, 5,500 अमेरिका के पास है, 600 चाइना के पास है। इसका 10% भी इस्तेमाल कर लिया, 10% भी बड़ी बात कह रहा हूं, 1% भी इस्तेमाल कर लिया तो आधी दुनिया तो ऐसी ही साफ हो जाएगी। अब और टेस्ट करें, ये क्या बस डेटरेंस को बढ़ाना, मतलब क्या है ये? व्हाट इज दिस? देखिए विवेक जी, ये जो पूरी सिचुएशन है ये एक पॉस्चरिंग है। ये पॉस्चरिंग को दिखाने का, अपने डिफेंस पॉस्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को महाशक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध सशक्त और मजबूत दिखाने की प्रक्रिया में ये कर रही हैं। महाशक्तियां युद्ध लड़ नहीं सकती, न्यूक्लियर वॉर तो ये बिल्कुल ही लड़ ही नहीं सकती। अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध है, जो कि इसेंशियली महाशक्तियां ही लड़ रही हैं, इनडायरेक्ट तरीके से ये रशिया, प्रेशर टैक्टिक्स है, ये कह रहे हैं आप? और अमेरिका और नेटो के बीच की लड़ाई है, उसमें उन्होंने आज तक रशिया ने नेटो की टेरिटरी पर इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका कनेक्शन बीच में कट गया था। नहीं, एक मिनट पूरा कर लीजिए जल्दी। हाँ, और उसी तरीके से अमेरिका और नेटो ने रशिया की टेरिटरी पर कोई सिंगल गोली फायर तक नहीं की है। और न्यूक्लियर वेपन्स तो आप भूल ही जाइए, न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब होगा म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे कहते हैं मैट की सिचुएशन। उसमें नॉर्थ कोरिया का तानाशाह भी नहीं जाना चाहेगा, और पाकिस्तान के जो मुल्ला मुनीर है वो भी उसमें नहीं जाना चाहेंगे। और जाहिर है कि कोई भी न्यूक्लियर वॉर अफोर्डेबल नहीं है, न्यूक्लियर वॉर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और बड़े से बड़ा तानाशाह, बड़े से बड़ा कट्टरपंथी नेता कोई भी क्यों ना हो, वो अपने जान की कीमत पर न्यूक्लियर डराने और दबाव बनाने की एक रणनीति है। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं? ये पॉस्चरिंग हो रही है। पॉस्चरिंग हो रही है।